बार बार सिर घूमता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, कहीं आपको वर्टिगो तो नहीं? इसके बारे में जानिए आज सेहत के पहले सेगमेंट में। सिर दर्द हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये कई तरह का होता है। हर सिर दर्द की वजह और उसे ठीक करने का तरीका जानिए अपने दूसरे सेगमेंट में। क्या आप भी एसिडिटी होने पर बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर पीते हैं? कितना कारगर है ये घरेलू नुस्खा, पता करिए अपने तीसरे सेगमेंट में। Brought to you by King Soybean Oil। किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। आप बिस्तर पर बैठे हैं, अचानक उठे तो ऐसा लगा जैसे चारों ओर सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। आपको चक्कर आने शुरू हो गए, इससे आपका बैलेंस बिगड़ा और आप गिरते गिरते बचे। आपको लगा कि अरे हल्का सा चक्कर आ गया, लेकिन ये कोई मामूली चक्कर या कमजोरी नहीं है, ये है वर्टिगो। वर्टिगो होने पर व्यक्ति को खूब चक्कर आते हैं, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, उठने बैठने, सिर घुमाने या फिर झुकने पर सब कुछ घूमने लगता है, जबकि हकीकत में कुछ नहीं घूम रहा होता। उस पर अभी गर्मी का मौसम है, इस मौसम में वर्टिगो की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। पहले तो डॉक्टर से समझेंगे कि वर्टिगो क्या है, ये क्यों होता है, गर्मियों में वर्टिगो की समस्या क्यों बढ़ जाती है, समर वेकेशंस में सफ़र के दौरान वर्टिगो से कैसे बचें और इससे निजात पाने के लिए कुछ खास एक्सरसाइज क्या है, सुनिए। एक्चुअली वर्टिगो एक इंग्लिश वर्ड है चक्कर के लिए। चक्कर आना, घूमने की फीलिंग होना, इम्बैलेंस चलते समय, उठते समय, ये सब चक्कर के लक्षण होते हैं। कई बार ओल्डर पेशेंट्स जब उम्र के साथ इम्बैलेंस या चक्कर आना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है गिरने के लिए। लेकिन अब हम समझना चाहते हैं ये होता क्यों है। उसके लिए हमें हमारे कान की तरफ हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कान है जो दो काम करता है, सुनने का और बैलेंस का, संतुलन का। जो कान के अंदर के क्रिस्टल्स होते हैं, लिक्विड होता है और कान की बैलेंस नर्व होती है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारा बैलेंस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो चक्कर आना ये अलग अलग कारण से जो हो सकता है। कभी कभी ये क्रिस्टल्स, कान के अंदर जो कैल्शियम के कण होते हैं वो हिल सकते हैं, जैसे चोट के बाद, इंजरी या कुछ गिरने के बाद, न्यू एक्सरसाइज, झटके से उठते बैठते समय, या कई बार इवन कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हो सकता है। जब पेशेंट्स झुकते समय जो पकड़ में आता है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये क्रिस्टल कहाँ फंसा हुआ है, और जो हम टेस्टिंग से पता करते हैं। एक बार ये पता चल जाए कि इसकी लोकेशन क्या है, तो हम कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस, जिसे मैन्यूवर्स बोलते हैं, उससे गलत जगह में फंसा हुआ कण को सही जगह पे ले आके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इसमें दवाई की भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ रीजंस होते हैं जिसमें बैलेंस नर्व पे इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी काम करने की क्षमता, कैपेसिटी एकदम से डाउन हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में पेशेंट को तेज चक्कर आना, बिस्तर से उठने में दिक्कत, इवन वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो सकती हैं। और इसका जल्दी से जल्दी हम आइडेंटिफाई जब कर लेते हैं तो पता चलता है कि इसमें हम हाई डोज स्टेरॉइड से और एक्सरसाइज से इसे कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। एक और कारण है जो चक्कर कर सकता है, जो 20 to 45 की एज तक पेशेंट्स में, ये है एक तरह का माइग्रेन। इन पेशेंट्स को इम्बैलेंस फील होता है, कई बार सिर दर्द, चक्कर आना, फोकस करने में दिक्कत आती है, जो हमारे टेस्टिंग से हम पता कर सकते हैं। जैसे अभी के मौसम में इतनी तेज गर्मी, धूप, तो जो वेस्टिबुलर माइग्रेन है वो धूप में जाने से, लाइट, तेज लाइट, आवाज़ों में जाने से एंड इवन कम पानी पीने से, डिहाइड्रेशन से ये बढ़ता है। ज़्यादा कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी वगैरह से भी इस पर विपरीत असर होता है। ज़्यादा स्क्रीन्स एंड स्क्रोलिंग से प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन पेशेंट्स को कई बार
मोशन सिकनेस होता है, जो हम कहते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे कार में, बस में जी घबराने की तकलीफ होती है, ये सब का इलाज पॉसिबल है। एक मैगजीन पढ़ें और साथ ही अपने सिर को दाएं बाएं घुमाते रहें। दाईं ओर मुड़ें और गेंद अपने साथी को दें, फिर बाईं ओर मुड़ें और अपने साथी से गेंद ले लें। दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं। अब आगे की ओर चलें। चलते समय अपना सिर एक ओर से दूसरी ओर घुमाते रहें। अगर आपको वर्टिगो है तो ट्रैवलिंग से पहले डॉक्टर की सलाह लेकर कोई दवाई ले लें ताकि मोशन सिकनेस ना हो। वहीं अगर आपको खूब चक्कर आते हैं, सिर घूमता है, तो भी डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि इस दिक्कत की वजह पता की जा सके, ये चेक किया जा सके कि आपको कहीं वर्टिगो तो नहीं है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, 10 की बात। जब हम देर तक फ़ोन चलाते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते, ठीक से सो नहीं पाते, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो सिरदर्द शुरू हो जाता है। एक बहुत ही आम परेशानी है। इस सिरदर्द से निपटने के लिए लोग कभी चाय पीते हैं तो कभी दवाई खाते हैं, यानी हर बार सिरदर्द का एक ही इलाज। लेकिन हर सिरदर्द एक जैसा नहीं होता, इसलिए उसे ठीक करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। कितने तरीके का होता है सिर दर्द और इसे ठीक कैसे किया जाए, ये हमने पूछा आर्टेमिस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक वरुण से। डॉक्टर विवेक कहते हैं कि सिर दर्द कई तरह का होता है। इसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक यानी जब सिर दर्द खुद में ही एक बीमारी हो, इसके पीछे कोई और बीमारी ना हो। वहीं सेकेंडरी हेडेक यानी जब सिर दर्द किसी दूसरी वजह या बीमारी के चलते हो रहा हो। पहली बात प्राइमरी हेडेक की, इसमें कई तरह के सिर दर्द आते हैं, जैसे टेंशन हेडेक। ये सबसे आम तरह का सिर दर्द है और किसी को भी हो सकता है। ये ज़्यादा टेंशन लेने, थकान, नींद की कमी और स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त बिताने की वजह से होता है। टेंशन हेडेक सिर के सामने या दोनों तरफ होता है। कभी कभी सिर के पिछले हिस्से, गर्दन और कंधों में भी दर्द हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल सुधारें, फ़ोन कम चलाएं, टेंशन कम लें, 7 से 8 घंटे सोएं और अच्छे से खाएं पिएं। दूसरा है माइग्रेन। इसमें तेज सिर दर्द होता है जो कंट्रोल नहीं हो पाता। ये दर्द कई बार कुछ घंटों में ख़त्म हो जाता है तो कभी कई दिनों तक जारी रहता है। माइग्रेन का दर्द ज़्यादातर सिर के एक हिस्से में होता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। कई बार ये केवल आंखों के चारों ओर हो सकता है, कई बार कान की तरफ हो सकता है, सिर के ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है। दर्द में ऐसा महसूस होता है जैसे पल्स चल रही है, नसें तेजी से फड़क रही हैं, कई बार आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है, उबकाई उल्टियां होती हैं, कान में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बेचैनी और घबराहट होने लगती है। हार्मोनल बदलावों, फैमिली हिस्ट्री की वजह से ये हो सकता है। तेज़ आवाज़, तेज़ रोशनी, परफ्यूम की महक, भूख और टाइम पर खाना ना खाने की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। माइग्रेन के इलाज में दवाइयाँ दी जाती हैं, साथ ही लाइफस्टाइल सुधारने को भी कहा जाता है। तीसरा है क्लस्टर हेडेक। इसमें बहुत ही तेज और भयंकर दर्द होता है। ये दर्द सिर के एक तरफ होता है और इसका एक पैटर्न होता है। ये रोज एक ही टाइम पर एक ही जगह होता है। ऐसा सिर दर्द हर दिन थोड़ी देर होता है और कई महीनों तक रह सकता है। क्लस्टर हेडेक होने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन इसे दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर परिवार में किसी को क्लस्टर हेडेक है तो ये आपको भी हो सकता है। ये सिगरेट या शराब पीने, तेज रोशनी, गर्मी और कुछ खास दवाओं से ट्रिगर हो सकता है। क्लस्टर हेडेक से बचने के लिए ज़रूरी है इसके ट्रिगर्स से बचना। अब बात सेकेंडरी हेडेक की। इसमें पहला है साइनस हेडेक। ये साइनस में सूजन या इन्फेक्शन की वजह से होता है। साइनस हमारी नाक के दोनों तरफ हड्डी के अंदर खाली जगह होती है। साइनस हेडेक में सिर, आंखों के नीचे या गालों में भारीपन लगता है और दर्द होता है। साथ ही नाक बंद हो जाती है या बहने लगती है। साइनस हेडेक के इलाज के लिए साइनस में हुए इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स और भाप लेने की सलाह देते हैं। दूसरा है हाइपरटेंशन हेडेक। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग में जो खून की नलियां हैं उन पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। इससे सिर में दर्द शुरू हो जाता है और ये दर्द बढ़ता ही जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये सिर दर्द दिमाग के पिछले हिस्से पर असर डालता है। साथ ही कुछ और लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे उबकाई या उल्टी आना, सांस फूलना, घबराहट होना, डबल विजन या धुंधला दिखना। हाइपरटेंशन हेडेक से राहत पाने के लिए जरूरी है कि बीपी को कंट्रोल में रखा जाए। तीसरा है कैफीन हेडेक। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैफीन लेता है या अचानक कैफीन लेना बंद कर देता है, तब कैफीन की नियमित डोज ना मिलने से
सिर दर्द शुरू हो जाता है। कैफीन खाने पीने की कई चीज़ों में होती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट वगैरह। कैफीन हेडेक में सिर में भारीपन लगता है, सिर के दोनों ओर दर्द होता है, टेंशन हेडेक जैसा। साथ ही चिड़चिड़ापन, थकावट लगती है और काम में मन नहीं लगता। इससे राहत पाने के लिए कैफीन की मात्रा कंट्रोल में रखें। अगर ज़्यादा कैफीन ले ली है तो उसे कम करें। अगर कैफीन से जुड़ी चीज़ें छोड़ रहे हैं जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह, तो अचानक ऐसा ना करें, धीरे धीरे कैफीन की मात्रा घटाएं। ऐसा करके आप कैफीन हेडेक से राहत पा सकते हैं। अगर आपको काफ़ी समय से सिर दर्द हो रहा है और ये सिर दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा, तो इसे हल्के में कतई ना लें और एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि सिर दर्द की सही वजह का पता लगाया जा सके। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। कभी केक बनाने में तो कभी पकौड़ियाँ फुलाने में हमारे घरों में अक्सर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, कई लोग बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पीते हैं ताकि एसिडिटी से राहत मिले और एक्सरसाइज के दौरान परफॉर्मेंस सुधरे। अब क्या वाकई बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पीना बड़े काम का है? ये हमने पूछा आर्टेमिस हॉस्पिटल्स में डायटेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर शबाना परवीन से। डॉक्टर शबाना कहती हैं कि कई लोग बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पीते हैं। ये एक आम घरेलू नुस्खा है। ऐसा करने से एसिडिटी और पेट की जलन में राहत मिलती है। दरअसल बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय। जब इसे पिया जाता है तो ये पेट में मौजूद ज़्यादा एसिड को बैलेंस कर देता है, उसका असर कम कर देता है। इससे थोड़े समय के लिए एसिडिटी, गैस और बदहजमी में राहत मिल जाती है। हालांकि ध्यान रखिए कि ये राहत कुछ समय के लिए ही होती है। इसे पीने से दिक्कत हमेशा के लिए दूर नहीं होती। कई बार जब लोगों को यूटीआई यानी पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी वो बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पीने लगते हैं ताकि पेशाब करते समय होने वाली जलन, खुजली और दर्द में राहत मिल सके। लेकिन ये जान लें कि ऐसा करने से यूटीआई के लक्षण सिर्फ थोड़ी देर के लिए दूर होते हैं और फिर कुछ वक्त बाद आपकी परेशानी दोबारा शुरू हो सकती है। कभी कभी एथलीट्स भी इसे वर्कआउट से पहले लेते हैं ताकि शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने से रोका जा सके। देखिए, जब खिलाड़ी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो शरीर को जल्दी एनर्जी चाहिए होती है। इस दौरान जब शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है तब वो बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ने लगता है। इससे लैक्टिक एसिड बनता है। ये एसिड मांसपेशियों में जमा होने लगता है। इससे मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है, थकान लगती है, सांस फूलती है, कई बार चक्कर या उल्टी जैसा भी लगता है। ऐसे में कुछ खिलाड़ी वर्कआउट से पहले बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पीते हैं। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट लोडिंग या सोडा लोडिंग कहा जाता है। इसका मकसद लैक्टिक एसिड को बैलेंस करना होता है ताकि थकान कम हो और परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। कुल मिलाकर बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पीने से फायदा तो मिलता है, लेकिन ये सिर्फ फौरी तौर पर ही होता है। इसे सीमित मात्रा में और सावधानी से लेना जरूरी है, वरना फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर शबाना के मुताबिक बिना डॉक्टर की सलाह के बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर नहीं पीना चाहिए। इसे हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा तो कतई नहीं लेना चाहिए। बेकिंग सोडा में सोडियम होता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से बीपी बढ़ सकता है, हाथ पैर फूल सकते हैं और साथ ही अपच, गैस और पेट में मरोड़ जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है, किडनी की कोई बीमारी है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं जो किसी तरह की दवाई खा रहे हैं, उन्हें बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, आप अगर डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए sehat.lelantop@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।